करती थी। उसका एक बेटा भी था जिसका नाम था कालू कौआ। कालू कौआ शहर के जंगल में नौकरी किया करता था। पर एक दिन उसने अपने मालिक की बेटी टुनटुनी से शादी कर ली और उसे अपने घर ले आया। आय हाय बेटा, ये चिड़िया तेरे साथ कौन है? माँ जी, ये टुनटुनी है और मैंने इसके साथ शादी कर ली है। ये मेरी पत्नी और आपकी बहू है। पाए लागो माँ जी। चल दूर हट मुझसे तो मेरी बहू बिल्कुल नहीं हो सकती। और बेटा, मैंने इसी दिन के लिए तुझे पाल पोस कर बड़ा किया था कि तू मेरी मर्जी के खिलाफ शादी कर किसी भी चिड़िया को मेरी बहू बनाकर ले आया। अच्छा हुआ तेरे पिता पहले ही गुजर गए, नहीं तो आज का ये दिन देखकर वो आज ही गुजर जाते। चल निकल जा इस मनहूस को मेरे सामने से लेकर। मैं इस मनहूस की शक्ल को देखना नहीं पसंद करती। चल निकल जा मेरे घर से, अभी के अभी तू निकल जा यहाँ से। माँ जी, आप ऐसा क्यों बोल रही हो? हमें आशीर्वाद की बहुत जरूरत है इस वक्त माँ जी। हमें आशीर्वाद दो माँ जी। सुनाई नहीं देता तुझे क्या? तू बहरी है? ये मनहूस ऐसे ही नहीं निकलेगी मेरे घर से। निकल जा मेरे घर से और इस अपने पति को भी लेकर निकल जा मेरे घर से। और इस गंदी जुबान से माँ जी कहना बंद कर। टुनटुनी, अब बस करो। लगता है माँ जी हमें माफ नहीं करेंगी। चलो हम यहाँ से चलते हैं और अपनी नई दुनिया बसाते हैं। इतना बोलकर कालू कौवा अपनी पत्नी टुनटुनी को लेकर दूसरे जंगल चला जाता है, जहाँ वो किराए का एक घोंसला लेता है और अपनी पत्नी के साथ वहीं रहने लगता है। इसी तरह देखते ही देखते समय गुजर जाता है और टुनटुनी चिड़िया 3 बेटियों की माँ बन जाती है। एक दिन टुनटुनी की बड़ी बेटी पिंकी चिड़िया कहती है, मम्मी, आप और पापा हमेशा कहती रहती हो कि हमारी एक दादी भी है और दादी माँ हमारे घर क्यों नहीं आती? मम्मी, बिटिया, तुम्हारी दादी माँ हमसे नाराज है। अब तुम तीनों आ गई हो। तुम तीनों को देखकर तुम्हारी दादी माँ का गुस्सा छूमंतर हो जाएगा। देख लेना, अब वो हमें माफ कर देंगी और हमारे साथ रहेंगी। अब हम सब मिलकर दादी माँ को मना लेंगे मम्मी। जब हमारी गर्मियों की छुट्टियाँ होंगी तो हम सब दादी माँ से मिलने जाएंगे। हाँ चिंकी बिटिया, हम तुम्हारी दादी माँ से मिलने जरूर जाएंगे। टुनटुनी चिड़िया और कालू कौवा तीनों अपनी बेटियों के साथ खुशी से घर में रहती हैं, क्योंकि वो तीनों अपनी दादी से मिलना चाहती थी। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं, पर एक दिन कालू कौवा की तबीयत खराब हो जाती है। मुझे वचन दो टुनटुनी, अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम बच्चों को लेकर माँ के पास चली जाना। शायद माँ मान जाए और तुम्हें माफ कर दे। कालू जी, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? देखना, आप बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे। फिर हम सभी मिलकर माँ जी के पास जाएंगे। कालू जी, आप परेशान ना हो, आप ठीक हो जाओगे। देखना, आप बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे। फिर हम सभी साथ मिलकर माँ जी के पास जाएंगे। पर होनी को तो कुछ और ही मंजूर था। एक दिन अचानक कालू कौवा की मौत हो जाती है और टुनटुनी चिड़िया की तीनों बेटियों पर से उसके पिता का साया उठ जाता है। टुनटुनी चिड़िया अपनी तीनों बेटियों को लेकर सुंदरी कावी के घर जाती है। करम चली, अब तू यहाँ क्या लेने आई है? अरे मेरे बेटे को खाकर तेरा पेट नहीं भरा जो तू अब मुझे खाने आ गई। मैं कहती हूँ निकल जा मेरे घर से। तेरा मेरा कोई रिश्ता नहीं है। चल भाग यहाँ से। चल निकल मेरे घर से अभी के अभी। माँ जी, ये आपकी भी तो पोतियाँ हैं। मैंने कालू जी को वचन दिया था कि मैं इन्हें आपके पास लेकर जाऊंगी। माँ जी, मुझे अपने घर में एक छोटा सा कोना दे दीजिए। मैं अपनी बेटियों को लेकर उसी कोने में पड़ी रहूंगी। माँ जी, हमें अपने पास रख लीजिए। माँ जी।
मैं कहती हूँ निकल जा मेरे घर से। तेरा और तेरी तीनों बेटियों का मुझसे कोई रिश्ता नहीं। निकल जा, नहीं तो तुम्हें और तुम्हारी तीनों बेटियों को मैं धक्के मारकर बाहर निकाल दूंगी। सुंदरी कावी टुनटुनी चिड़िया और उसके तीनों बेटियों को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देती है और घर का दरवाजा बंद कर लेती है। माँ जी, हम पर ऐसा जुल्म ना करो माँ जी। माँ जी, दरवाजा खोलो माँ जी। हमको अपने घर में रहने दो माँ जी। आपके सिवा कौन है मेरा? मैं कहाँ जाऊंगी माँ जी? मम्मी मम्मी, अब हम कहाँ जाएंगे? मम्मी, मकान मालिक ने हमको घर से बाहर निकाल दिया है। मम्मी, अब हम कहाँ जाएंगे? पिंकी, रो मत, देखना कुछ ना कुछ तो उपाय निकल ही जाएगा। चल यहाँ से चल। तेरी दादी लगता है दरवाजा नहीं खोलेंगी। बिटिया चलो यहाँ से। टुनटुनी चिड़िया अपनी तीनों बेटियों को साथ लेकर वहाँ से चली जाती है और एक पेड़ की डाल पर लेकर अपनी तीनों बेटियों को बैठ जाती है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? ये मासूम सी छोटी बेटियों को लेकर मैं कहाँ जाऊं? भगवान, अब तू ही बता, मैं कहाँ जाऊं? मैं क्या करूं? टुनटुनी चिड़िया भगवान से प्रार्थना कर रही थी, तभी उसे बांस के पेड़ दिखाई दिए। तो उसके मन में एक विचार आता है। यहाँ हर जगह सिर्फ बांस के ही पेड़ लगे हैं, तो क्यों ना मैं इन बांस की लकड़ियों को इकट्ठा करके अपना घर बना लूं? हाँ, यही ठीक रहेगा। मैं अपनी बच्चियों के लिए बांस का ही घर बनाती हूँ। इतना सोचकर टुनटुनी चिड़िया अपनी तीनों बेटियों को लेकर बांस की लकड़ियां इकट्ठा करने लग जाती है। कुछ देर बाद लकड़ियां इकट्ठा कर लेती हैं और कुछ दिनों की कड़ी मेहनत के बाद टुनटुनी चिड़िया का बांस का घर बन के तैयार हो जाता है। वाह मम्मी, ये घर तो कितना सुंदर है। मम्मी, ये घर बहुत सुंदर है। अब तो हमें इस घर से कोई नहीं निकालेगा, क्योंकि ये घर तो हम सबने मिलकर बनाया है। हाँ मेरी बिटिया, अब हम सभी मिलकर इस बांस के घर में रहेंगे। फिर टुनटुनी चिड़िया अपनी तीनों बेटियों के साथ मिलकर इस बांस के घर में रहने लगती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। देखते ही देखते बारिश का मौसम भी आ जाता है। लगातार 2 दिन तक जंगल में तेज बारिश होती रही और जंगल में बाढ़ आ जाती है। तेज बारिश होने की वजह से सुंदरी कावी का घोंसला पूरी तरह से टूट जाता है और सुंदरी कावी बाढ़ के पानी में बहती जाती है और सुंदरी कावी बाढ़ के पानी में बहने लगती है। तभी अचानक से उसकी आवाज टुनटुनी के कानों में सुनाई देती है। बचाओ बचाओ, कोई है? मुझे बचाओ, मैं डूब कर मर जाऊंगी। बचाओ बचाओ, मुझे कोई तो बचाओ। ये तो माँ जी की आवाज है। लगता है माँ जी मुसीबत में है। बेटियों, तुम सभी घर में ही रहना। मैं अभी बाहर देख कर आती हूँ कि क्या बात है। टुनटुनी अपने बच्चों को समझाकर बाहर निकल जाती है तो देखती है सुंदरी कावी तेज पानी के बहाव के साथ में बहती जा रही है। टुनटुनी चिड़िया किसी तरह अपनी माँ जी की जान बचाती है और सुरक्षित अपने घोंसले में लेकर आती है। टुनटुनी बहू, मुझे माफ कर देना। मैंने तुझे पहचाना नहीं। तुझे पहचानने में मुझसे गलती हो गई बहू, मुझे माफ कर देना। मैंने तेरे साथ कितना बुरा किया और आज तूने मेरी जान बचाई बहू, मुझे माफ कर दे। बच्चों से माफी नहीं मांगते माँ जी, आप तो मेरी माँ जी हो। आप तो मुझे बस आशीर्वाद दो। हमें तो आपका आशीर्वाद चाहिए माँ जी, माफी नहीं। और इसी तरह टुनटुनी चिड़िया का पूरा परिवार एक साथ रहने लगता है और वह अपने परिवार के साथ अपने बांस के घर में खुशी खुशी रहने लगती है।